ऐ तमाम कायनात के मालिक, हम तमाम को अपनी ख़ास रहमत से नवाज और अपनी रहमत का साया हम तमाम उम्मत पर हमेशा कायम रख। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहनों, आज हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन और इसके मुताल्लिक़ एक सच्चा वाक़या सुनेंगे जो कि हज़रत शाह करमानी की बेटी की ज़िंदगी का है। और इस कहानी के साथ साथ हम बनाएंगे आलू के चिप्स। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि हज़रत शाह करमानी एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं और एक अच्छे बादशाह भी थे। उनकी एक बेटी थी जिसके लिए बहुत सारे रिश्ते आए। उनमें एक बादशाह का भी रिश्ता था। बादशाह ने उनकी बेटी का रिश्ता मांगा मगर उन्होंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने एक ऐसे लड़के का इंतखाब किया जो नमाज और रोज़े का पाबंद था। जब शाह साहब को ऐसा लड़का मिल गया तो उन्होंने फौरन अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया। साहबजादी रुखसत होकर शौहर के घर आ गई। जब घर में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि घर में कुछ सूखी हुई रोटियां रखी हैं। तो वो अपने शौहर से पूछने लगी, ये आपने सूखी हुई रोटियां क्यों रख छोड़ी हैं? तो उनके शौहर ने कहा, ये रोटियां रात को बच गई थी, रोज़ा खोलने के लिए रख ली है। ये सुनकर लड़की उल्टे पांव पीछे हटना शुरू हो गई। तो उनके शौहर ने बोला, मैं पहले ही जानता था एक बादशाह की बेटी मेरे गरीबी पर क्यों राजी होगी। लड़की बोली, बादशाह की बेटी गरीबी पर नाराज नहीं बल्कि इसलिए नाराज है कि तुमको खुदा पर भरोसा ही नहीं और मुझे अपने वालिद पर ताज्जुब है कि मुझसे तुम्हारे मुताल्लिक़ ये कहा कि बड़ा नेक और पारसा इंसान है। भला जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं वो नेक और पारसा कैसे हो सकता है? तो उनके शौहर ने कुछ सफाही देने के लिए कुछ कहना चाहा तो वो लड़की फौरन कहने लगी, मैं उज़र तो जानती नहीं, या तो मैं घर में रहूंगी या ये रोटी रहेगी। इस नौजवान ने फौरन रोटी खैरात कर दी। तो ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी। तो कहानी ये थी कि अल्लाह पर हमको हर हाल में यकीन और भरोसा होना चाहिए। पुख्ता यकीन अल्लाह की ज़ात पर ये है कि हमारे पास कुछ भी ना हो मगर ये सोच हो कि अल्लाह हमारे साथ ज़रूर अच्छा करेगा। हम भूखे हैं और दूर दूर तक खाने का कोई इंतज़ाम ना हो मगर यकीन हो कि अल्लाह हमको ज़रूर कुछ न कुछ खिला देगा। वो हमें भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह पाक उठाते तो भूखा है मगर याद रखें सुलाते भूखा नहीं है। और हमारे पास कुछ पका है और हम सब खा चुके घर के अफराद, तो याद रखें अगर कोई ज़रूरतमंद आ गया हो तो इस खाने को दूसरी बार खाने के लिए उठाकर मत रखें, इसमें से कुछ उसको दे दे, ये यकीन के साथ कि अल्लाह पाक हमको इससे अच्छा बाद में ज़रूर खिलाएगा। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।